Good morning class. Today we are going to start chapter 13, motion and time. Now what is motion? Motion क्या होता है? Motion is the change in the position of an object with time. मोशन जो है क्या करेगा, पोजीशन को चेंज करेगा ऑब्जेक्ट का विद टाइम. टाइम के साथ वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है. बहुत तरह के डिफरेंट मोशंस होते हैं आपके. देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. दे आर बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें से कुछ हैं आपके मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. कोई मोशन होना स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. उसको किसी और नाम से भी बुलाते हैं, वो नाम है रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कार है, मूविंग अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड. आपकी जो कार है वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर, वो वहाँ से चल रही है सीधी सीधी. तो इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, ये है रेक्टिलिनियर मोशन. इट इज़ अ मोशन विच कैन मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जो कि सिर्फ कहाँ पे मोशन मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है. ठीक. पीरियोडिक मोशंस, आपके पीरियोडिक मोशंस जो होता है वो होता है पेंडुलम में. पेंडुलम में भी होता है, और चाइल्ड जो स्विंग वाला आपका झूला होता है उसमें भी होता है. इसका क्या है पीरियोडिक मोशन का? पीरियोडिक मोशन है आपका, जैसे पेंडुलम में आपके घड़ी में जो पेंडुलम होता है वो बिल्कुल यहाँ होता है स्ट्रेट में बीच में. तो जब ये वाइब्रेट होता है, जब ये मोशन प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका इधर की तरफ मूव करता है और इधर की तरफ मूव करता है. देन ये प्रोसेस चलती है 2 and 4 पोजीशन, इसका मूवमेंट होता ही रहता है. और जब ये मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. एंड एट आफ्टर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या होगा, अपनी पोजीशन में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है. कंटिन्यूस ये पेंडुलम मूव नहीं करता है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है. इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन जो है वो आपका वो मोशन है जो मोशन तो मूवमेंट भी आता है, मोशन भी आता है, बट कुछ देर बाद ये अपनी पोजीशन में क्या होता है, वापस आ जाता है. ठीक. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन है आपका मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सर्कुलर मोशन में ये आपका है सन. ये मोशन कर रहा है राउंड ऑर्बिट में, ये घूम रहा है किसके, सन के. तो ये वाला जो मोशन है आपका, ये है आपका सर्कुलर मोशन. किसी चीज़ का घूमना, जैसे कि आपका एक झूला होता है जो आप मेले वगैरह में भी बहुत झूलते हैं, वो पूरा आपका सर्कुलर मोशन में ही झूला रहता है, पूरा गोल. ठीक. मैरी राउंड है आपका, वो भी आपका क्या है, सर्कुलर मोशन में ही मूव करता है. ये आपका बीच में क्या है, आपका सन है, और अर्थ आपकी उसकी चारों तरफ क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है आपकी अर्थ. ठीक. तो ये डिफरेंस है रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन. ठीक. ये तीनों मोशंस हैं आपके, ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ये पीरियोडिक मोशन में रहते हैं, और ये सर्कुलर मोशंस में रहते हैं. ठीक. नाउ स्पीड. जो डिस्टेंस कवर्ड करती है एक ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है एक यूनिट पीरियड ऑफ टाइम में. जैसे कि मान लो अब ये कार है, ये किस स्पीड से जा रही है, ये स्पीड है, इसने 40 किलोमीटर की स्पीड है, और 40 किलोमीटर स्पीड पर ये आपके स्कूल से चली और आपके घर पहुंच गई विद इन अ हाफ आवर. तो स्पीड तो इसकी 40 किलोमीटर से ये गई और आधे घंटे में आपके घर पर पहुंच गई. तो जो स्पीड है, डिस्टेंस है विद टाइम, कि इतना डिस्टेंस इसने चेंज पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट ने इतना पोजीशन अपना डिस्टेंस जो है वो स्पीड जो है चेंज किया है, और इतनी देर में ये वहाँ पहुँच चुका है. तो जो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ, जैसे कार अभी यहाँ खड़ी है और कुछ देर में वो दूसरी जगह पर जाकर पहुँच गई है, तो जो ये स्पीड में ऑब्जेक्ट के चेंजेस आए हैं और कितने टाइम में आए हैं, उसी को बोलते हैं आपकी स्पीड. ये डिफरेंट टाइप्स की, तो स्पीड जो है वो आपकी यही कहलाती है. एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं. इफ़ अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर. एक कार ने 100 किलोमीटर कवर किया है कितने घंटों में, 1 घंटे में. ठीक. एंड अ बस कवर डिस्टेंस 50 किलोमीटर इन 1 आवर. और एक बस ने, कार ने तो 100 किया और बस ने कितना किया, 50 किया सेम टाइम 1 आवर में ही. देन द स्पीड ऑफ द कार इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ द बस. तो जो कार की स्पीड हुई वो ज़्यादा हुई किसी कंपेयर में, बस के स्पीड के कंपेयर में. ठीक है, क्योंकि कार ने 100 किलोमीटर किया 1 आवर में, और बस ने किया आपका 50 किलोमीटर 1 आवर में. सेम टाइमिंग में दोनों ने 1 आवर में डिस्टेंस कवर किसने ज़्यादा किया, कार ने. तो जो स्पीड है कार की वो कंपेयर टू द बस वो ज़्यादा है. सिंस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नॉट कॉन्स्टेंट. तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्स्टेंट ही रहे, वैसी ही रहे जैसे वो है. द स्पीड इज़ द एवरेज स्पीड. जो स्पीड है, अभी मान लो हमने गाड़ी स्टार्ट करी 20 किलोमीटर पर स्पीड से, उसने 20 किलोमीटर की स्पीड से स्टार्ट कर दिया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी 20 ही किलोमीटर रखेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी. तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल
टाइम टेकन, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल 50 उसने कवर किया और कितनी देर में, 1 घंटे में कवर किया, तो स्पीड निकल आती है। ठीक, 100 किया तब भी क्या हो जाएगी, स्पीड निकल आएगी। जो स्पीड वो कवर, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, जैसे 100 कवर किया था उन्होंने कितनी देर में, 1 घंटे में, तो उनका स्पीड निकल आएगा। ठीक, स्पीड जो है वो आपकी ये 2 तरह की है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन है आपका इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कांस्टेंट, कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहे, मतलब कि इसी ही स्पीड के हिसाब से वो आगे बढ़ेगी, तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की वो क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। जैसे मान लो अभी 10 किलोमीटर है, उसके बाद वो 20, फिर देन 30, 40, ऐसे उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जब स्पीड चेंज होती रहेगी तो उसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में एक कांस्टेंट स्पीड रहती है कि हमने 20 किलोमीटर से ही स्टार्ट किया है और हमारा इतना डिस्टेंस कवर हो ही जाएगा, तो ये कवर स्पीड हो गई आपकी, इतने घंटों में ये कंप्लीट हमें कवर करना है। 1 आवर में हमें 50 किलोमीटर कवर करना है या 2 आवर में हमें 100 करना है, तो ये हमारी यूनिफॉर्म मोशन है कि हमने एक स्पीड डिसाइड की हुई है। पर नॉन यूनिफॉर्म में हमने कोई पर्टिकुलर स्पीड या पर्टिकुलर कोई चेंजेस के बारे में नहीं सोचा है। ठीक, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजरमेंट करना। टाइम इज़ मेजर बाय यूजिंग क्लॉक्स और वॉचेस। ये हमें पता है कि जब हम टाइम मेज़र करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्लॉक एंड वॉचेस, दोनों की हेल्प से ही हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। क्लॉक्स एंड वॉचेस मेक यूज़ ऑफ पीरियोडिक मोशन। इस पूरे वॉचेस में और आपके क्लॉक्स में कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशंस है। ये आपका पेंडुलम है जो मैं आपको बोल रही थी कि एट अ इंटरवल ऑफ अ टाइम वो अपनी पोजीशन में क्या होता है, वापस आ जाता है। जैसे ये इसके ऊपर भी रहता है, जो ये वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करने के बाद अगला अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या है आपका, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ स्मॉल बॉब मेटालिक। ये मेटालिक बॉब रहता है, जैसे कि इसमें भी आपको शो हो रहा है। ठीक, फ्रॉम द स्टैंड बाय अ थ्रेड। आप सिंपल पेंडुलम बना सकते हो इसको थ्रेड से बनाने के बाद। इफ़ द बॉब इज़ टेकन टू वन साइड एंड रिलीज इट मूव्स इट एंड फ्रो। अगर आप इसको ऐसे, आपने देखा होगा धागे में अगर आप किसी चीज़ को, मेटल की चीज़ों को बांध दोगे और आप उसको हिलाना शुरू करोगे तो उसका मूवमेंट होगा टू एंड फ्रो। ठीक, बैक एंड फोर्थ, आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, ये मूवमेंट होता है सिंपल पेंडुलम का, और इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन ऐसा होता है कि ये पहले बैक फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये मूवमेंट होता है बॉब का। ठीक, तो ये मूवमेंट होता रहता है, इसकी इसी मूवमेंट को एट इंटरवल ऑफ अ टाइम ये बॉब अपनी पोजीशन में आके रुक जाता है। पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसी से होता हुआ इधर भी जाएगा। मतलब जो सेंटर है ये अपने सेंटर से होता हुआ ही दोनों साइड जाता है। ये जो मूवमेंट होता है इसका, यही कहलाता है आपका टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक, ऑसिलेशन, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम मेन पोजीशन। जो बॉब है उसने यहाँ से स्टार्ट करा चलना टू ए एक्सट्रीम पोजीशन एंड टू बी एक्सट्रीम पोजीशन। जो ये मूवमेंट हो रहा है बॉब का अपनी मेन पोजीशन से, मूवमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज़ नोन एज ऑसिलेशन। जो ये मूवमेंट हो रहा है इनका मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशंस पर, ये कहलाता है इसका ऑसिलेशन। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड बैक टू ए, इट इज़ कॉल्ड वन ऑसिलेशन। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये एक्सट्रीम मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है बॉब, कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे। मतलब पहले वो ए पर गया, ए के बाद वो बी पर गया, एंड देन अगेन कम बैक टू ए, और दोबारा से वो ए पर ही आ गया। ये होता है वन ऑसिलेशन, कि पहले वो यहाँ से ए पर, फिर बी, एंड अगेन दोबारा से ए। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ये एक उसने ऑसिलेशन कंप्लीट करा, ए टू बी एंड अगेन बी टू ए से बी पर जाना एंड बी से दोबारा से ए पर आना, ये कंप्लीट करा इसने वन ऑसिलेशन। ठीक, फिर अगेन वो प्रोसेस करेगा, देन अगेन सेकेंड ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। इस तरह से वो ऑसिलेशंस को कंप्लीट करता है। टाइम पीरियड, अब जो ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है वही कहलाता है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ये वन ऑसिलेशन जब कंप्लीट करता है हमारा कौन, पेंडुलम, तो यही कहलाता है इसका टाइम पीरियड। जैसे इसने ए से बी पर आया और बी से ये किस पे गया, ए पर, तो ये हुआ एक बार। देन अगेन ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी, तब 2, 3, यही हमारा कहलाता है
वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन ही कंप्लीट कर देगा तब ये इसका टाइम पीरियड होगा। ये हम काउंटिंग में अपने करते हैं, ये एक्टिविटी के थ्रू अगर हम करेंगे तो हम ये पता लगा पाएंगे कि जो हमारा ऑसिलेशन है वो एक बार में कितना होता है और उस कितना टाइम पीरियड वो लेता है। ठीक, अभी ये हाफ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, इसे हम कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे। थैंक यू क्लास।